तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंडियन पोएटेस सुजाता भट्ट की लिखी एक पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। फर्स्ट टाइम जब मैंने इस पोएम को पढ़ा था दोस्तों, मुझे आज भी ये पोएम वैसे ही याद है। और जब आज मैंने इस पोएम को पढ़ा तो सेम टू सेम ऐसा लगा जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा है। ये थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट है, तो अगर आप देख रहे हो इसको तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। मैं मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। सबसे पहले हमें इस टाइटल का मतलब समझना पड़ेगा। यहाँ पर अनवांटेड गर्ल कौन है? वो लड़की जिसे पैदा होने से पहले ही मार दिया गया हो। तो इस पोएम में एक अनवांटेड गर्ल है जिसे मार दिया गया है, पैदा होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और वो अपनी माँ से बात कर रही है। वो कहती है अपनी माँ को कि कैसे तुमने मुझे मार दिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे पेट में एक लड़की है, तुमने मुझे मरवा दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक लड़की थी, तो तुम मुझे नहीं चाहती थी। डॉक्टर्स ने एक इंजेक्शन दिया और मेरा मर्डर करवा दिया गया। कोई और खुश हो ना हो, लेकिन तुम बहुत खुश थी क्योंकि तुम मुझे नहीं चाहती थी। अब मैं वैसे बड़ी नहीं हो पाऊंगी जैसे बाकी लड़कियां हुई है, लेकिन ध्यान रखना, ये गॉड की इच्छा नहीं थी, भगवान की इच्छा नहीं थी, ये तुम्हारी इच्छा थी कि मैं इस दुनिया में नहीं आऊँ। गॉड तो चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पेट में भेजा। ये इस पूरी पोएम की समरी है। चलिए मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस करता हूँ। ये है इस पोएम का टेक्स्ट। चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। मदर, यहाँ पर वो लड़की अपनी मम्मी से बात कर रही है, माँ से बात कर रही है। आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन डॉक्टर्स टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल। जब डॉक्टर ने तुम्हारे पेट को शायद सोनोग्राफी की, उसके बाद में जब तुम्हें बताया कि मैं एक लड़की हूँ तुम्हारे पेट में, तो तुमने मुझे अपने से दूर कर दिया। कैसे दूर कर दिया? वो लड़की आगे बताती है, इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी। डॉक्टर्स ने क्या किया? एक इंजेक्शन लगाया जिसके ज़रिए मुझे मारा गया। बिफोर आई डाइड, जब मैं मरी उससे पहले, आई हर्ड, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थी इस दुनिया में आने से पहले। द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक इधर उधर, बहुत ट्रैफिक की बहुत आवाज़ें थी। जब तुम हॉस्पिटल में थी, जब मुझे मारा जा रहा था इंजेक्शन देके, उस वक्त बाहर ट्रैफिक की बहुत आवाज़ें आ रही थी, मैं सुन सकती थी। द मानसून स्लश, स्लश का मतलब होता है दोस्तों कीचड़ हो जाना। यहाँ पर कीचड़ हो जाने की सेंस में यूज़ किया है। तो वो लड़की बोल रही है कि मुझे मालूम है बाहर मानसून का मौसम था। द विंड सल्किंग थ्रू योर बिलवड मुंबई, तो मुंबई से बहुत प्यार करती हो। 9 महीने वो लड़की उसके पेट में रही है, तो उसे पता है कि मुंबई में रहती है मेरी माँ, तो मुंबई से तुम बहुत प्यार करती हो। तो वहाँ पर जो सल्किंग विंड, सल्किंग विंड का मतलब है एंग्री विंड, तेज हवा, उसकी आवाज़ भी मेरे कानों तक आ रही थी उस वक्त, जिस वक्त मुझे मारा जा रहा था। आगे वो लड़की बोलती है, आई कुड हैव क्लच्ड द नियॉन ब्लू। इस लाइन का मतलब ये है कि मैं भी आसमान को छू सकती थी। नियॉन ब्लू का मतलब ब्लू स्काई को, आसमान को छू सकती थी। नो वन वांटेड, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। नो वन वांटेड टू टच मी, कोई मुझे हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम व्हेन दे न्यू माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग। वो बोलती है कि सिर्फ ऑटोप्सी रूम में जो नर्सेस थी या डॉक्टर्स थे, उन्होंने ही मुझे हाथ लगाया। तुम भी मुझे टच नहीं करना चाहती थी। जिंदा बेबी को कोई टच नहीं करना चाहता था। उन्होंने मेरी बॉडी को पकड़ रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि अब जो मेरा माउथ है, मेरा मुंह, किसी की तलाश नहीं करेगा इस दुनिया में आने के बाद में। यहाँ पर फीमेल गर्ल चाइल्ड को कैसे मारा जाता है, सारा सीन बता रही है यहाँ पर पोएटेस। वो बोलती है, माई हेड कुड बी मेजर्ड एंड बेंट कट अपार्ट। मेरा जो सिर था वो इतना छोटा था कि उसे नापा जा सकता था और छोटे छोटे हिस्सों में काटा जा सकता था, जो उन्होंने किया। और उस वक्त मैं कैसी लग रही थी, मेरा सिर कैसा लग रहा था? आई कुड लुक लाइक अ स्लाइस्ड पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट का मतलब होता है अनार। अनार को जब 4 हिस्सों में काट दिया जाता है ना, जैसे अंदर से उसके लाल लाल दाने दिखते हैं, वैसे ही मेरा सिर 4 हिस्सों में ऐसे कटा हुआ लग रहा था जैसे पोमेग्रेनेट। द फ्रूट यू नेवर टच्ड, एक ऐसा फ्रूट जिसे कभी तुमने छुआ तक नहीं। मदर, माँ, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल। जब डॉक्टर ने तुमसे कहा कि मैं एक लड़की हूँ, तो तुमने मुझे दूर भेज दिया अपने से। या सेकंड गर्ल, तुम्हारी दूसरी बेटी। और उसके बाद तुमने क्या किया? आफ्टरवर्ड्स, यहाँ पर वो लड़की अपनी माँ से बोल रही है कि मुझे मरवाने के बाद तुमने क्या किया? एज सून एज यू कुड, जितना जल्दी हो सके तुमने अपनी ग्रीन साड़ी को अपने ऊपर डाला, और तुम्हारे बालों में ऑरेंज स्टेम्स ऑफ परिजातक ब्लॉसम्स, मतलब परिजातक के कुछ फूल होते हैं, उनके ऑरेंज स्टेम्स, ऑरेंज कलर के तने तुम्हारे बालों में चमक रहे थे। ग्लिसन्ड इन योर हेयर,
तुम्हारे बालों में ग्लिसन का मतलब होता है चमकना। और वो लड़की क्या बोलती है आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद में क्या हुआ, एवरीवन स्माइल्ड, सारे के सारे मुस्कुरा उठे जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो गया हो। बट नाउ आई आस्क यू, यहाँ वो लड़की बोलती है लेकिन माँ मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर सवाल पूछने की सेंस में यूज़ नहीं किया गया है, उसको शायद यहाँ कमांड देने की सेंस में बोला गया है कि मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँगी कि मुझे ढूंढो, टू लुक फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट कम टू यू इन योर ड्रीम्स, कि अब मैं तुम्हारे सपनों में कभी नहीं आऊँगी, तो मुझे ढूंढो। लुक फॉर मी मदर, लुक बिकॉज आई वॉन्ट बिकम अ फ्लावर, मैं कभी एक फूल नहीं बन पाऊँगी। आई वॉन्ट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, मैं कभी भी एक बटरफ्लाई नहीं बन पाऊँगी, मतलब मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह अब कभी बड़ी नहीं हो पाऊँगी, मैं कभी खिल नहीं पाऊँगी। फ्लावर और बटरफ्लाई को बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर मेटाफर की तरह यूज़ किया है। एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनीवन सॉन्ग, अब कोई लड़का मेरे लिए गाना नहीं गाएगा, किसी की सॉन्ग का पार्ट नहीं बनूंगी। लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, उस जगह के बारे में सोचो जहाँ पर तुमने मुझे भेज दिया है। लुक फॉर द अनस्पीकेबल, लुक फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, उस जगह के बारे में सोचो जहाँ पर मुझे भेज दिया गया है और जिस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज़ वॉट यू हैव डन, ये तुमने किया है इसलिए तुम्हें ये सब सोचना चाहिए। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज़ नॉट गॉड्स विल, ये भगवान की इच्छा नहीं थी। बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड एक केमिकल होता है दोस्तों, जिसका कभी यूज़ किया जाता था बच्चा गिराने के लिए। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, वो लड़की कह रही है कि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल ली है जो बहुत ही खतरनाक स्मेल होती है जिसके अंदर, तो मैंने वो स्मेल ली है क्योंकि मुझे मारा गया था जिससे। तो तुम्हें ज़रूर मेरे लिए सोचना चाहिए एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी सेकंड गर्ल चाइल्ड के बारे में यानी मेरे बारे में ज़रूर सोचोगे कि तुमने मुझे किस तरह से मार दिया। मैं उम्मीद करती हूँ। यहीं पर ये पोएम ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।